हेलो वाईटी फैमिली एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी दोस्त और होस्ट ऑफ सिटी ऑफ कार्निवाल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेलकम थाली। इसके लिए पहले हम एक राउंड शेप के बोर्ड को ये रेड कलर के वेलवेट कपड़े से कवर कर देंगे और फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को भी इस वेलवेट कपड़े से कवर करने के बाद इस राउंड बोर्ड के बेस में स्टिक कर देंगे। फिर मैंने एक इससे छोटे राउंड बोर्ड को ये ब्लू कलर के वेलवेट कपड़े से कवर करके तैयार कर लिया। उसके बाद हम इस थाली में जो जो चीज़ें रखने वाले हैं उनको भी डेकोरेट कर लेंगे। जिसके लिए पहले मैंने ये जिसमें टीका रखा जाता है उसको मैंने इस येलो लेस को पेस्ट करके डेकोरेट कर लिया है और फिर इसमें कुछ छोटी छोटी सी वाइट मोतियों को भी पेस्ट करके इसे और सुंदर बना लिया है। अब भाई दूल्हे का स्वागत करना है तो पहले टीका तो लगाना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैंने इसे इस थाली में रखा है। अब हम एक कलश को भी डेकोरेट कर लेते हैं, जिसको डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें भी वही येलो लेस को इस कलश के चारों तरफ पेस्ट कर दिया। फिर एक मल्टी कलर की लेस को इस येलो लेस के नीचे पेस्ट कर दिया और उसके बाद इस येलो लेस को फिर से पेस्ट कर दिया। देखिए, लग रहा है ना अब ये कलश सुंदर। उसके बाद दूल्हे का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी लगेगी, तो उसको रखने के लिए भी एक प्लेट चाहिए होगी, जिसके लिए मैंने एक प्लेट को भी इस येलो लेस से डेकोरेट कर दिया और फिर इस प्लेट में इन छोटी छोटी मोतियों को पेस्ट करके इसे तैयार कर लिया। देखिए, बनकर तैयार है हमारी मिठाई रखने के लिए प्लेट। वैसे मिठाई का नाम सुनकर किस किस को अपनी फेवरेट मिठाई की याद आई है, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। अब आरती उतारने के लिए भी आरती दानी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भी मैंने एक आरती दानी को भी येलो लेस को पेस्ट करके डेकोरेट कर दिया और फिर इसके टॉप पर ये छोटी छोटी मोतियों को पेस्ट करके डेकोरेट कर दिया। फिर कुछ बड़ी मोतियों को इसमें पेस्ट कर दिया। देखिए, बनकर तैयार है हमारी आरती दानी। अब आपने दूल्हे को मिठाई खिलाई है तो पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक ग्लास को भी डेकोरेट करके तैयार कर लिया, जिसमें मैंने एक येलो लेस को पेस्ट कर दिया और फिर एक मल्टी कलर की लेस को इस येलो कलर की लेस के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर इसे भी पेस्ट कर दिया। फिर सेम इसी तरह मैंने येलो लेस को फिर से पेस्ट कर दिया। अब ये जो स्पेस मैंने छोड़ी थी उसमें मैंने इन छोटी वाइट मोतियों को पेस्ट कर दिया। देखिए, लग रहा है ना अब ये सुंदर। इसके बाद अब शगुन देने के लिए भी हमें एनवेलप की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर क्या है, जल्दी से वो भी बना लेते हैं। तो क्यों ना इस एनवेलप को कुछ नए तरीके से बनाया जाए। तो उसके लिए ये जो लंबी वाली स्टिक्स हैं इन्हें हाफ कट करके कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये 4 स्टिक्स को एक सेलो टेप से एक साथ बांध दिया। अब मैंने इन स्टिक्स की लेंथ के अकॉर्डिंग एक येलो कलर के कपड़े को ले लिया। देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, आप स्टिक्स को कपड़े में रखकर इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। फिर इस कपड़े के साइड्स में ये रेड कलर की लेस को पेस्ट कर दिया। वैसे आप कोई भी कलर की लेस या कपड़े का यूज कर सकते हैं। फिर इन स्टिक्स को इस कपड़े में फोल्ड करके स्टिक कर देंगे, जैसे मैं करती जा रही हूँ, ठीक वैसे ही। और उसके बाद इसके दूसरे साइड में एक गोल्डन पट्टी को इसके बॉर्डर्स में पेस्ट कर दिया। देखिएगा, जब ये बनकर तैयार होगा तो आप भी ज़रूर बनाएंगे और कहेंगे
ये तो बहुत ही आसान है और जब भी किसी की शादी में एनवेलप देना होगा तो आप भी ऐसे ही देंगे। क्यों, सही कहा ना? फिर इसके साइड में मैंने ये इस तरह की पेपर पिन को इसकी दोनों साइड्स में पेस्ट कर दिया। ये इस तरह की पेपर पिन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद इस एनवेलप में ये 500 की नोट को रख कर इसे फोल्ड कर दिया और इसे गोल्डन डोरी से एक नॉट लगाकर बांध दिया। बस बनकर तैयार है हमारा शगुन एनवेलप। क्यों, लग रहा है ना कुछ नया और आसान? फिर मेरे पास ये रखा हुआ था जो मैंने आपको अपनी संगीत थाली में तबला रखने के लिए बनाना बताया था। तो मैंने इसे ये मोती वाली लेस से डेकोरेट करके तैयार कर लिया। फिर मैंने इस राउंड बोर्ड को गोल्डन लटकन लेस से डेकोरेट कर दिया और इस ब्लू कलर वाले राउंड बोर्ड को इस मोतियों वाली लटकन लेस से डेकोरेट कर दिया। फिर मैंने इस बड़े वाले बोर्ड में कुछ मटकियों को रखकर इस छोटे वाले बोर्ड को इसके ऊपर रख दिया। वैसे आप मटकियों की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। बस अब हम एक एक करके सारी चीज़ें अरेंज कर देंगे अपनी थाली में दूल्हे का स्वागत करने के लिए। वैसे शायद ही आप में से किसी ने इस तरह की थाली का ट्यूटोरियल देखा होगा, तो इस बार आप भी अपने होने वाले दामाद का स्वागत इस तरह की वेलकम थाली बनाकर कीजिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये थाली? प्लीज़ कमेंट से बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ ऐसे ढेर सारे वीडियोस शेयर कर सकूं। और जाते जाते आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। कभी कभी हमें अपने घर के फंक्शन को स्पेशल बनाने के लिए हम घर पर ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों से बना सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? और जाते जाते प्लीज़ लाइक, शेयर और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।